हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह उठ के मैं घुस गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था टिफ़िन मेरे पति के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में से नारियल निकाल लिया है, और वो नारियल पूरा नहीं पड़ रहा था जो मैंने ग्रेट करके रखा था। तो मैंने निकाल लिया है और एक नारियल, और उसे तोड़ देंगे और इसे अभी मैं ग्रेट करूँगी। अभी मैं बनाने वाली थी फ़िश की करी। अभी कौन सा फ़िश था वो तो मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन नारियल को हम ग्रेट कर लेंगे। पहले तो मैंने इसको हम बोलते हैं अदोड़ी, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इसका नाम है अदोड़ी, जिस पे हम फ़िश कट करते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं, चॉप करते हैं। और मैं तो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ नारियल को ग्रेट करने के लिए। तो हमने ये बनाई थी जब हम ऊपर शिफ्ट हुए थे, तभी बनाई थी, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे सेकंड बेबी के लिए। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था, क्योंकि पहला तो मेरा सिजेरियन डिलीवरी था, तो अभी नेक्स्ट जो होगा वो भी सिजेरियन ही होगा। तो इसीलिए हमने ये ऊंची वाली अदौड़ी बना के ली थी। तो यहाँ पे मेरा नारियल नाल बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज में, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो नारियल ग्रेट हो चुका है, तो मैंने थोड़ा और ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया है जो मैंने पहले निकाला था उसी में। तो यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी, सूखे और धनिया, सूखी लाल मिर्च, और हमारे इमली। इमली से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करी में, तो इसीलिए हम इमली डालेंगे। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था विटामिन डी की कमी होने के कारण मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में। जैसे कि मुझे पेन रहता है जॉइंट्स में, मूड भी स्विंग होता है बार बार, पता नहीं यही बात है या फिर गर्मी के कारण हो रहा है मूड स्विंग। बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ी सी रहती हूँ इन दिनों। तो मैंने ये सारी चीज़ें नारियल के साथ डाल दी और उसे डाल दिया है ग्राइंडर में। साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने लिया है आटा, और उसे गूँथ लूँगी मैं, ताकि मुझे रोटियां बनाने को मिल जाए जल्दी से। और इसे अच्छे से ऑयलिंग करके ढक के रख देंगे साइड में। तो बीच बीच में हम हमारा ग्राइंडर चेक करते जाएंगे। ये है प्रॉन्स, ओके, प्रॉन्स की करी बनाने वाली थी, बड़े प्रॉन्स और छोटे प्रॉन्स। तो इसे डाल के हम करी बनाएंगे। ज़्यादातर हमारे घर में प्रॉन्स की करी बनती है, कभी कभार तो हम मैकरल की करी बना लेते हैं, या फिर लेपो जिसे हम कहते हैं, जो मैं दिखाऊंगी आपको कभी मिले तो, उसकी करी बनती है। तो यहाँ पे मैं राइस बनाने वाली हूँ अभी। तो कुकर में डाल के मैंने एक गिलास चावल को धो के उसमें पानी ऐड कर दिया और चढ़ा दिया इंडक्शन पे। राइस तो मैं यूजुअली इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ, ताकि आपका गैस भी बच जाता है और फटाफट काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चॉपिंग करके रखेंगे, प्याज को चॉप कर देंगे। और मैं इस करी में डालने वाली हूँ भिंडी। भिंडी को भी हम चॉप करके रखेंगे, और एक हरी मिर्च डालेंगे इसमें। तो ये है मेरा मिनी चॉपर अगारो का, तो उसी में मैं प्याज वगैरह चॉप कर देती हूँ। बहुत झटपट हो जाता है काम, और एकदम फाइन चॉप कर देता है ये चॉपर। तो हमारा प्याज यहाँ पे चॉप होके रेडी हो चुका है। अब बारी थी भिंडी की कटने की। भिंडी, हरी मिर्च और एक कोकम डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इमली डाली हुई है ऑलरेडी। जब आपके हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं या फिर आपको बॉडी में पेन रहती है, एकिंग रहती है, तब आपका मन नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि आप सो के उठे हुए रहते हो, फ्रेश रहते हो, तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। यही चीज़ अगर रात के खाने में यही एनर्जी लगाए दे आप, तो आपकी बॉडी और भी पेन करने लगती है। और मेरा डाइट भी बहुत ही ख़राब डाइट है इन दिनों।
खाना भी मैं बहुत लेट खाती हूँ, उससे एसिडिटी भी हो जाती है। जब से मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ है तब से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, कुछ टाइम ही नहीं मिलता अपने आप के लिए। अभी मैंने सोच लिया है बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाऊंगी, फ्रूट्स नहीं तो वेजिटेबल्स तो पक्का खाऊंगी, क्योंकि फ्रूट्स मेरे पति जब भी लाते हैं उन्हें मैं सड़ा के बाहर फेंक देती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। तो इसीलिए वो भी मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब मैं फ्रूट्स लाने के लिए बोलती हूँ तब। लेकिन वेजिटेबल्स पक्का खाऊंगी, और लेंटिल्स और मूंग मसूर ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी मेरे डाइट में। रोज़ रोज़ ये फ़िश करी खा खा के मैं भी बोर हो चुकी हूँ, और इससे आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलते, तो ये सारी चीज़ें भी खानी चाहिए। मेरे बालों का तो झाड़ू बन चुका है, मुझे पता नहीं आगे से लेके पीछे तक पार्टीशन जा रहा है, और स्कैल्प एकदम पतला पतला बाल और स्कैल्प दिखाई देता है ऐसे ही। तो मुझे बहुत दुख होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल बहुत बहुत लंबे थे, सारे लोग मेरे बालों से खेलते थे, मेरी सहेलियाँ। वो जब अभी मिलती है तो वो पूछते हैं क्या ये सच में तेरे बाल हैं, इतना इनका झाड़ू कैसे बन गया। तो मेरे बाल बहुत ही सिल्की थे, स्ट्रेट थे, लॉन्ग थे, बहुत ही लॉन्ग। तो अभी अगर मैं बता दूँ तो लोगों को यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है मेरे बाल ऐसे ही पहले से झाड़ू जैसे ही हैं। तो अभी मैं बालों की ग्रोथ करना चाहती हूँ, उनकी प्रॉपर केयर लेना चाहती हूँ, तो इसीलिए अब मैं एलोवेरा फेनुग्रीक ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी डाइट में, या फिर स्प्रे बना के लगा लूँगी। उसका मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि पहले मैं जब बालों की केयर करती थी तो बहुत अच्छे हो गए थे बाल मेरे। और प्रेगनेंसी में जब आप आयरन कैल्शियम लेते हैं, सारे विटामिन्स आपको मिल जाते हैं। बेबी के लिए प्रीनेटल विटामिन्स जो देते हैं डॉक्टर, उससे आपके बाल बहुत ही अच्छे बढ़िया हो जाते हैं। तो उससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे 2 साल। फिर जब आरव बड़ा हो गया, उसने ब्रेस्ट फीडिंग लेना बंद कर दिया, तब मैंने वो मेडिसिन बंद की थी, और उसके बाद बालों का झाड़ू बनता चला गया। प्रोटीन्स तो मैं भूल ही गई हूँ क्या होता है, कैसा होता है, किस में मिलता है। कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ मच्छी 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 यही खाते हैं हमारे घर पे। तो मेरे बड़े बेटे को भी आदत है। मैं तो मेरी मम्मी के घर पे हर एक चीज़ खाती थी, पल्सेस खाती थी, दाल चावल ये सारी चीज़ें होती थी, सब्जियां होती थी, दिन की 2 सब्जियां बनती थी मेरे मम्मी के घर पे। और यहाँ आने के बाद तो मैं सब कुछ भूल ही गई हूँ। यहाँ पे करी हमारी बन रही है, तो साइड बाय साइड मैंने चपातियाँ रोटियाँ भी बना ली थी मेरे पति के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िश भी हमारा ऑलमोस्ट फ्राई होके रेडी हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे कुछ देर में। मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है चाय को। मेरे पति दूध वाली चाय पीते हैं, इसलिए दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये टिफ़िन मैंने निकाल दिए हैं सारे, स्टील के टिफ़िन ही लेते हैं मेरे पति, उन्हें और कोई टिफ़िन पसंद नहीं है, तो उन्हें अपना सेपरेट टिफ़िन ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हमारा सारा खाना बन गया है। तो फ़िश भी मैंने निकाल लिया है। अभी इसी तवे पे हम डालेंगे एग फ्राई, उसे थोड़ा सा धो दिया मैंने, और इसे गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इस पे तेल। और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। मेरे पति को ना इंडक्शन की चाय अच्छी लगती है, उन्हें गैस पे चाय बनी हुई उन्हें एक अलग टेस्ट आता है बोलते हैं, पता नहीं हर एक की हैबिट जैसी हो गई है उन्हें। तो यहाँ पे फ्राई भी रेडी हो चुकी है, और मैंने करी सर्व कर दी है, तो उन्हें मैं नाश्ता दे के आऊँगी। और यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ उनका। तो करी मैंने डाल दी है, फ़िश भी मैंने डाल दिया है टिफ़िन में। और ये है हमारा कुकर जो मैंने अभी खोला। तो राइस हमारा बन चुका है।
इसमें राइस भी मैंने फिल कर दिया है। ये सारे टिफ़िन लेके जाऊंगी मैं बाहर और रख दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।